कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाज़ों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। मैं रमज़ान मुक़द्दस हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। मैं इस्लामी साल का नवा महीना हूँ। मैं रहमत का सर चश्मा हूँ, मैं बरकत का फैज़ान हूँ। मैं माह नुज़ूल कुरआन हूँ, मैं माह रमज़ान हूँ। मैं एक बार फिर आ गया हूँ। मैं अपनी किस्मत पे नाज़ा हूँ, क्योंकि मैं लैलतुल क़द्र वाला हूँ। मैं रुश्द व हिदायत वाला हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। कदरदानों के लिए सरापा रहमत हूँ, ना कदरों के लिए सरासर ज़हमत हूँ। मैं तो जल्द ही जाने वाला हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। रहमत के खुले दरवाजे, रमज़ान आ गया, आई नूरानी रातें, रमज़ान आ गया। प्रोग्राम रमज़ान की रौनक़ें के एक और ख़ूबसूरत एपिसोड में आप सबका खैर मक़दम है। आप सबको आरिफ मोइन का आदाब। मैं आपको बता दूं कि आज हमारी टीम मौजूद है शहर हैदराबाद में। माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना आते ही इस शहर की फ़िज़ा मज़ीद नूरानी हो जाती है। आप जिधर भी जाइए आपको मुस्लिम मोहल्लों में बुज़ुर्ग, बच्चे और नौजवान नज़र आएंगे, जिनमें अक्सर की मंजिल मस्जिद होती है। तो आइए नाज़रीन, शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से की और जानते हैं कि माह रमज़ान के मुक़द्दस मौके पर शहर हैदराबाद में क्या ख़ास सरगर्मियाँ हैं। शहर हैदराबाद एक कदीम तारीखी शहर है और इस शहर को रियासत आंध्र प्रदेश और नई तश्कील शुदा रियासत तेलंगाना का मुश्तरका सदर मुकाम होने का एजाज़ हासिल है। इस शहर की तारीख तकरीबन 400 साल कदीम है। इस शहर को कुली कुतुब शाह ने बसाया था। हिंदू मुस्लिम एकता और कौमी इत्तेहाद के बाब में इस शहर ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं, उसका अक्स यहाँ की गंगा जमनी तहजीब में देखने को मिलता है। मैं कहना चाहूँगा कि हैदराबाद जो है, इसका क़याम आज से 400 साल पहले मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था। इसकी बुनियाद रखी थी। 400 साल के बाद उस वक्त कुतुब शाह ने ये कहा, दुआ की थी कि खुदा से कि मेरा शहर लोगां सो मामूर कर। और आप देखिए 400 साल बाद किस कदर लोग हर तरफ यहाँ पर आ गए हैं। मैं सनोबर बेग प्राइड इंडिया की जानिब से सारे ईटीवी उर्दू के व्यूअर्स को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ। इस शहर में कई कदीम तारीखी इमारतें मौजूद हैं जो मुल्क व बैरून से सयाहों को अपनी जानिब राग़िब करती हैं, जिसमें चार मीनार, जिसकी तामीर कुली कुतुब शाह ने करवाई थी, सालार जंग म्यूजियम, किला गोलकुंडा, चाओमुल्ला पैलेस और फलकनुमा पैलेस वगैरह बहुत खास हैं।
मैं नागपुर से तशरीफ़ लेकर के आया हूँ। मैं यहाँ पर गालिबन 3 रमज़ान में आया था। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। यहाँ से जाने के बाद मैं नागपुर पहुँचा, फिर वहाँ से यहाँ हैदराबाद आया नागपुर से। यहाँ की रौनक मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर अफ्तार करना मुझे बहुत प्यारा लगा। यहाँ पर सभी लोग मिलजुल करके अफ्तार करते हैं। जैसा माहौल यहाँ है वैसा माहौल हिंदुस्तान में मैं कहता हूँ कहीं पर नहीं है, कि पूरी फैमिली घर के सब लोग एक ही जगह बैठ करके अफ्तार करते हों, दुआएँ करते हों, उसके बाद मस्जिद में नमाज के लिए अलग अलग हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ के जो हालात हैं, बाज़ार में जो रौनकें हैं रमज़ान को लेकर के बहुत अच्छी हैं, देखने लायक है माशाल्लाह। दिल को सुकून मिलता है। अल्लाह ताला इस रमज़ान में सब लोगों को एक जगह जमा कर देता है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। मस्जिद में जो इतना लोगों का तादाद जो रहता है वो देख के बहुत दिल खुश होता है कि सब एक जगह जमा होते हैं रमज़ान के महीने में इस मक्का मस्जिद के अंदर। बहुत बेहतरीन मंजर लगता है, ये बहुत बढ़िया रौनक है। पूरे हिंदुस्तान में यहाँ जैसा रमज़ान कहीं नहीं आएगा मज़ा, जितना मज़ा यहाँ आ रहा है। हम दूसरी बार वापस आए नागपुर से जाके यहाँ के रमज़ान मनाने के लिए। स्पेशली मैं जब टोली चौकी की बात करूँगी तो इट्स जस्ट अमेजिंग। जब रमज़ान नहीं भी होता है तो टोली चौकी एक ऐसी जगह है कि हकीम पेट रोड स्पेशली कि रौनक ही रौनक होती है। दुकानें वगैरह वगैरह, आपको लगता ही नहीं कि यहाँ पर कभी रात भी होती है रमज़ान में। तो रमज़ान का चांद नजर आते ही हैदराबाद का मंजरनामा काबिल दीद होता है। इबादत के इस महीने में लोग उस खुदा से लौ लगाते हैं जो रहीम भी है और करीम भी। असर की नमाज के बाद लोग इफ्तार की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाते हैं। ख़वातीन घर पर इफ्तार के लिए बेहतरीन लवाजमात तैयार करती हैं और मर्द हजरात बाजार से जाकर ज़रूरी अशिया और मुख्तलिफ मौसमी फल खरीद कर लाते हैं। मस्जिद में हम सब सारे लोग बैठकर इफ्तार करते हैं। बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। हम सारी इफ्तारी खरीदते हैं, अनार जैसे पाइनएप्पल, तरबूज वगैरह, मौस, सारी इफ्तारी खरीदते हैं। एकदम बेहतरीन मंजर रहता है। वो इफ्तार का जो वक्त रहता है, जो रोज़ा खोलते हैं हम लोग, वो बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे तो बाज़ार बहुत बड़ा है। बाहर से पब्लिक आती है, चारों तरफ का पब्लिक आता है। कोई फ्रूट के वास्ते, कोई कपड़े के वास्ते, कोई नमाज के वास्ते। और क्या है, पब्लिक बहुत है, मगर क्या है, कारोबार नहीं है यहाँ पे अभी। इफ्तार के वक्त चार मीनार के अतराफ किसी मेले या नुमाइश का सा मंजर होता है। इस मशहूर और अहम बाजार के बारे में कहा जाता है कि आपको यहाँ इफ्तार से मुताल्लिक सभी अशिया मुनासिब दामों पर दस्तयाब हो जाएंगी। गर्मी के इस मौसम में सभी मौसमी फल इस बाजार में दस्तयाब हैं। इसके अलावा खजूर की कई अक़साम यहाँ के बाजारों में देखने को मिल रही हैं। खजूर से रोज़ा खोलना सुन्नत है, इसलिए सब लोग खजूर खरीदते हैं। मेरे पास 13-14 क्वालिटी के खजूर है और इससे ज़्यादा भी वैरायटी आते वो नहीं है मेरे पास। 13-14 क्वालिटी के वैरायटी से है और हर टाइम से आपके कारोबार थोड़ा डिम है। हमेशा कारोबार अच्छा रहता है, आपके उतना नहीं है। और आपके महंगाई भी बहुत हो गई है खजूर में, और खजूर महंगा बहुत हो गया है। मक्का में फुल पब्लिक रहती है, मंजर अलग रहता है। वो मंजर साल के 12 महीने में ये मंजर अच्छा रहता है। ये महीने का खरीदारी तो पूरी होती है। इफ्तार में रमज़ान के महीने में हर फ्रूट खरीदते, मक्का में इफ्तार खोलते, मगर अब के फ्रूट बहुत महंगा है। जहां रोज़ादारों की एक बड़ी तादाद घर में रोज़ा इफ्तारती है, वहीं दूसरी जानिब मसाजिद और बाज़ारों में भी इफ्तार का इंतज़ाम किया जाता है। ये है चार मीनार के दामन में वाक़ खूबसूरत और तारीख़ी मक्का मस्जिद। यहाँ रोज़ादारों की एक बड़ी तादाद इफ्तार के लिए जमा होती है, जिसमें बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान और ख़वातीन भी शामिल रहती हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं तारीख़ी मक्का मस्जिद में। इफ्तार का वक्त बिल्कुल करीब है। आप देख सकते हैं कि यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। ये बताइए क्या माहौल रहता है, इस मस्जिद की क्या तारीख़ है? ये तारीख़ी मक्का मस्जिद है जो 400 साल से ज़ायद जो है तामीर इसकी हो के जो है सारी दुनिया में जो है मशहूर और मारूफ़ है। ये मोहताज तारुफ नहीं है। दूसरी बात, आप जो इफ्तार के वक्त का मंज़र है वो मंज़र आपके सामने है कि हज़ार ख़वातीन और मर्द जो है इफ्तार के इंतज़ार में अल्लाह ताला से दुआ करते हुए रुजू हैं कि अल्लाह ताला उनके रोज़ों को कबूल करे और हमारे घरों में खैर व बरकत दे और हमारे को हर बलाओं से महफूज रखे। हमारे हैदराबाद शहर को और हमारी रियासत को, हमारे मुल्क को, हिंदुस्तान को अल्लाह अमन व अमान में रखे। हर रोज़ेदार की ये दुआ रहती है और आरज़ू रहती है कि ऐसी तारीख़ी मक्का मस्जिद में इबादत करे, यहाँ इफ्तार करे और मगरिब की नमाज़ पढ़े। उसके बाद फिर ये लोग जो है
वापस चले जाते हैं। इफ्तार बहुत अच्छा दिख रहा है कि अल्लाह की रहमतों का ख़ास नुज़ूल है। अल्लाह की रहमतें, बरकतें, सादतें। माह रमज़ान तो वही है ना कि कोई पल ऐसा खाली नहीं जाता कि अल्लाह की रहमत नाजिल ना होती। हम मक्का मस्जिद आए, इफ्तार करना अच्छा लगता है। बहुत सुहाना अच्छा माहौल है और पब्लिक भी बहुत ज़्यादा है और रोज़ेदार भी इफ्तार के इंतज़ार में है और सुकून महसूस हो रहा है। रोज़ा रखो मुसलमान, इबादत करो, दीन दुखियों पे नजरे इनायत करो। तिजारत के पेशे से वाबस्ता लोग अपनी दुकानों और शोरूम्स में रोज़ा इफ्तार का इंतज़ाम करते हैं। इफ्तार के दस्तरखान को बेहतरीन अक़साम के लवाजमात से सजाया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ़ अक़साम के मौसमी फल, खजूर और बेसन से तली पकौड़ियाँ शामिल रहती हैं। इफ्तार के वक्त का ये मंजर बड़ा ही रूहानी मालूम होता है। इसके अलावा पाकीज़ा शरबत हर दस्तरखान की जीनत बनता है। गर्मी के इस मौसम में ये शरबत रूह को तस्कीन बख्शता है और इफ्तार के बाद प्यास को बुझाने का एक बेहतरीन जरिया है। माह रमज़ान में लोग इस शरबत का इस्तेमाल कसरत से करते हैं। ये जो पाकीज़ा शरबत आपने हमें दिया है, मैं समझता हूँ इसकी बहुत शदीद ज़रूरत थी। रमज़ान में हमको जब प्यास तलखी सताती है तो पाकीज़ा शरबत की याद आती है। तो आपने जो शरबत दिया है उसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बादाम में शाही दिया गया है, हम इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करेंगे। दस्तरखान को मुख्तलिफ किस्म के लवाजमात से सजाया गया है और आप यहाँ पर एक ख़ास चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उसमें हर किस्म के लोग हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं और नौजवान भी हैं। ख़ास तौर पर एक चीज़ जो देखी जाती है, इन छोटे छोटे बच्चों के चेहरों पर जो खुशियाँ इफ्तार के वक्त नसीब होती हैं वो देखने से, दिखाने से ताल्लुक़ रखती हैं। एक हदीस में इरशाद फरमाया गया है कि रोज़ादार को दो खुशियाँ नसीब होती हैं, एक तो रोज़ा इफ्तार के वक्त और दूसरी खुशी जब रोज़ादार अल्लाह ताला से मिलेगा। आइए इन छोटे छोटे बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं कि लफ्ज़ रोज़े के इनके लिए क्या मानी हैं और रोज़ा रखकर ये लोग कैसा महसूस करते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? मोहम्मद कबीर। कबीर, ये बताइए कि रोज़ा रखकर आप कैसा महसूस करते हैं और रोज़े के वक्त आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? रोज़ा रखकर हमें बहुत खुशी होती है और इंशाल्लाह पूरे रोज़े रखूँगा और इफ्तार के टाइम पे हम सब बैठ के अल्लाह के दिए नेमतों से रोज़े इफ्तार करते हैं। रोज़ा रखकर बहुत अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूरे रोज़े चल रहे हैं। इंशाअल्लाह पूरे रोज़े रखने की कोशिश करूँगा। रोज़े के वक्त मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि हम सब बैठकर एक साथ इफ्तार खोलते हैं। रोज़ा रहने से बहुत अच्छा लगता है और ख़ुशी होती है। पूरे अफराद ख़ानदान एक जगह जमा होते हैं। सहर और इफ्तार सब अच्छे अच्छे चीज़ें खाने को मिलती हैं। इबादत तरावी और नमाज़ें पढ़ने का मौका मिलता है। अल्लाह के फजल से अब तक पूरे रोज़े हैं और इंशाअल्लाह पूरे रोज़े रहूँगा मैं। और ETV उर्दू का रमज़ान की रौनकों का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और ये मकबूल आम प्रोग्राम है सबके लिए और सब इसको ख़ास तौर पे देखते हैं। नाज़रीन, हमारे ये बुज़ुर्ग रोज़ादार जिन्होंने कहा कि रमज़ान की रौनक है उन्हें बहुत ही अजीज़ है और ETV उर्दू के सभी प्रोग्राम ये बहुत ही पाबंदी से और दिलचस्पी से देखते हैं और इनको मिलता है प्राइड इंडिया की जानिब से ये खूबसूरत तोहफ़ा। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत अच्छा मालूम होता है और बहुत अच्छे प्रोग्राम है। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला दिन दुनी रात तो चौगनी तरक्की दे ETV उर्दू को। बस यही वक्त है तेरी पहचान का।
शहर हैदराबाद के बेशतर इलाकों में इफ्तार के बाद जायका नोशी और लुत्फ अंदोजी का सिलसिला शुरू होता है लासा लमसा चाय से और तमाम होता है हैदराबाद के उन मखसूस खानों पर जो कभी यहाँ के दस्तरखान का अहम हिस्सा रहे हैं। यहाँ मुख्तलिफ होटलों पर लोग आपको चाय की चुस्कियाँ लेते नजर आएंगे। लोग जब भी रमजान में रोज़ा खोलते हैं हलीम खाते हैं। हलीम में असली घी का मज़ा होता है, असली घी से ज़्यादा चिकनाई होती है। फिर बिरयानी खाते हैं तो बिरयानी और हलीम की चिकनाहट सीने से उतारने के लिए लोग लासा लमसा की चाय पीते हैं, जो बहुत ही जायकेदार और बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़ेदार चाय होती है। लासा लमसा चाय होती है, बहुत बेहतरीन, बहुत उम्दा होती है। हम शहर के टाइम जब भी सहर करते हैं लासा लमसा ही चाय पीते हैं और रोज़ा खुलने के बाद चिकनाहट उतारने के लिए लासा लमसा ही चाय पीते हैं। चाय की दुनिया में हैदराबाद की मशहूर लासा लमसा चाय तकरीबन 75 साल से अपना एक अलग और मुनफरिद मुकाम रखती है। ज्यादातर लोग इस चाय का इस्तेमाल इसके जायके और खुशबू की वजह से करते हैं। इस चाय को आसाम के बागान से चुना जाता है और फिर इसको पैक किया जाता है। लासा लमसा चाय ये शहर की बहुत मशहूर चाय है और हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान में भी शायद समझता हूँ लासा लमसा का नाम बहुत है। माह रमजान के दौरान मार्केट में लासा लमसा मिक्स की बहुत ज्यादा मांग है। मिक्स फ्लावर भी घरों में काफी लोग इस्तेमाल करते हैं और मिक्स फ्लावर भी काफी अच्छी चाहिए। इस चाय को आसाम के बागात से चुना जाता है। मैं रमजान मुबारक के मौके पर तमाम मुसलमानों को रमज़ान की दिली मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि खुशहाली हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को खुशहाली मिले। अब हमारी चाय के ताल्लुक़ से मेरा कहना यह है कि हमारी चाय 83 साल से हिंदुस्तान में मकबूल है और हैदराबाद में ये 1933 में शुरू की गई थी और आज 2014 में तकरीबन हमने 83 साल मुकम्मिल किए हैं और हमारा साल दिन ब दिन बढ़ रहा है और हिंदुस्तान के हर शहर के अलावा हमारी चाय अमेरिका, सऊदी अरेबिया और दुबई वगैरह में भी मिलती है और हिंदुस्तान के तो हर शहर, हर बड़े शहर और गांव में हमारी चाय दस्तयाब है। इसकी वजह कामयाबी की ये है कि हम बेहतरीन चाय देते हैं और इंतहाई वाजिब कीमत लेते हैं। यही वजह है कि हमारी चाय बहुत मकबूल है और एक लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक हमारी चाय ओल्ड सिटी में ख़ास तौर पर दूसरी किसी भी चाय के ब्रांड के मुकाबले में सबसे ज़्यादा बिकती है। इसकी मकबूलियत की वजह सिर्फ यही है कि क्वालिटी है और हमारे वाजिबी दाम है। हमारी कंपनी 1933 में इस्टेब्लिश हुई है और हमारे दादा स्टार्ट किए थे कंपनी है और ये हमारा 3rd जनरेशन है और अल्लाह के फजल से 83 ईयर्स से हमारी कंपनी चल रही है। इसकी मेन वजह है कि जो हम लोग बहुत ही क्वालिटी कंसंट्रेट करते हैं क्वालिटी के ऊपर और बहुत क्वालिटी कॉन्शियस है और चाहते हैं कि जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम कस्टमर को जो है अच्छी से अच्छी क्वालिटी अच्छे वाजिब दाम में दे सकें। हम चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी चाय जो है हम रमज़ान में पिलाएं लोगों को, हमारे कस्टमर्स को और कस्टमर्स भी माशाल्लाह जो है हमारे काफ़ी खुश हैं हमारी क्वालिटी से और जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करें उसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस है हमारा और हम चाहेंगे कि ये चीज़ हमारा जो पिछले 83 साल से जो चला आ रहा है इंशाअल्लाह ताला उसको आगे भी कायम रखें। हाल ही में लासा ग्रीन टी बाजार में मुतारिफ कराई गई है और रोज़ादारों के लिए इसका इस्तेमाल वक्त सहर में मुफीद होता है। ग्रीन टी जो है काफ़ी पॉपुलर है ऑल ओवर द वर्ल्ड क्योंकि इसमें काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स हैं ग्रीन टी में जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स लेवल जो है काफ़ी हाई है ग्रीन टी में। तो मेडिकली ये मतलब है ना काफ़ी बेनिफिशियल है कम्पेयर टू अदर ड्रिंक्स जिसे जो भी आज लेते हैं हम लोग। तो पर्टिकुलरली रमज़ान में मैं चाहूँगा कि सारे हमारे जो कस्टमर्स हैं वो चाय ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ ताकि इनकी सेहत के लिए और उनके इफ्तार के बाद इनके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले लासा लमसा चाय जो है ना वो तारीफ़ मोहताज नहीं है, वो ख़ुद अपनी जगह इतनी उम्दा है कि उसकी हम तारीफ़ कितनी भी करें कम है। हम हमारे बचपन से पिया करते हैं इसको, तो उस दौर में जो क्वालिटी थी आज भी वही क्वालिटी हमको मिलती है। सबसे ख़ास बात इसकी ये है। हैदराबाद की मशहूर चाय है और जब से हम जो है होश संभाले हैं लासा लमसा चाय इस्तेमाल कर रहे हैं और ये न सिर्फ हैदराबाद की शान है बल्कि जो ना सारे हिंदुस्तान में ये वाहिद चाय है जो चॉकलेट फ्लेवर चाय बनाती है ये कंपनी। जब बात रमज़ान की है तो रोज़ादारों की मखसूस ग़िज़ा हलीम ही होती है। माह रमज़ान की इस खुसूसी डिश के बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ जायके के एतबार से ही मुनफरिद नहीं है बल्कि इसमें जो मसाले, गोश्त,
दालें और दीगर लवाजमात इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी अपनी अलग अहमियत है। आपसे जानना चाहूँगा कि हलीम माह रमज़ान के मौके पर हैदराबाद की खुसूसी डिश है, आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं शागौस होटल की तरफ से आलम इस्लाम के हिंदू मुस्लिम भाइयों को सबको रमज़ान मुबारक की बात पेश करता हूँ। हैदराबाद और दुनिया भर के मुसलमान और हिंदू भाइयों को सलाम अर्ज़ करता हूँ। माह रमज़ान एक ऐसा महीना मुक़द्दस है जिसमें नेमतों से नवाजा जाता है और नेमतों में एक नेमत ये भी है कि हलीम माह रमज़ान में खुसूसी तौर पर तैयार की जाती है और इसको ख़ास करके तैयार किया जाता है इसको रमज़ान मुबारक में, और कई महीनों पहले से इसकी तैयारी हलीम की तैयारी की जाती है। रमज़ान मुबारक में ख़ास करके हम सबसे पहले सफ़ाइयत का ख्याल करते हैं और उसके लिए खुसूसी पानी मिनरल वाटर से इस्तेमाल करते हैं हलीम के लिए। हलीम एक ऐसी डिश है जो क़ुव्वत बख्श है और इसमें तवानाई हासिल होती है हलीम से। और हलीम मुसलमान नहीं बल्कि गैर मज़हब के हिंदू भाई लोग भी इससे शौक़ से खाते हैं। आपकी जो सेंटर्स हैं यहाँ पे कहाँ पर हैं और कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर? शागौस की हलीम शाली बंडे पर है हमारा एक मेन ब्रांच मरकज़ है, और उसके बाद हम टोली चौकी में डाले हैं और पब्लिक का बहुत ही असरार था कि एक हाईटेक सिटी में होना है पब्लिक। उसके बाद हमने अब इस साल हाईटेक सिटी में गच्चीबौली में भी इस्तेमाल किए हैं और ये हलीम दुनिया भर में हर जगह पहुंच रही है। शागौस की हलीम टोली चौकी, हाईटेक सिटी और शाली बंडा में वाक़ शागौस हलीम अपने जायके और क्वालिटी के लिए मशहूर है। इस हलीम का मज़ा लेने के लिए बिला लिहाज मजहब व मिल्लत लोग यहाँ पर जमा होते हैं और माह रमज़ान की इस खुसूसी डिश से लुत्फ़ अंदोज होते हैं। भोपाल से आया हूँ, यहाँ पे हलीम स्पेशलिस्ट सुनने में आया बोल के चार मीनार यहाँ शागौस पे यहाँ खाली में हलीम खाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं हर साल हलीम खाता हूँ, मेरे को बहुत पसंद है ये, और यहाँ शागौस में आके खाता हूँ मैं। हर दिन जो है फेस्टिवल नज़र आता है, मैं इनको लेकर आई हूँ हलीम टेस्ट करवाने के लिए। तो अभी तो टेस्ट नहीं हुआ है, काफ़ी तारीफ़ है और स्पेशली शागौस जो है तो विद इन 2-3 ईयर्स से जो है इनका जो बिज़नेस है और इनका जो टेस्ट है काफ़ी डिफरेंट है सबसे। समझो दूसरी दिवाली लग रही है मेरे को तो। भिंडी बाज़ार में मालपुआ खाते हैं हम लोग, आज ये सुना हूँ तो लोग ये भी खा के देखते हैं। शहर में मुख्तलिफ जगहों पर हलीम फेस्टिवल का इनेकाद होता है। इस फेस्टिवल में आपको सभी जगह तैयार होने वाली हलीम एक ही जगह बासानी दस्तयाब हो जाएगी। हलीम के शौकीन लोग एक बड़ी तादाद में यहाँ जमा होते हैं और अपनी पसंदीदा डिश का मज़ा लेते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और आज हम मौजूद हैं शहर हैदराबाद में। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अहले हैदराबाद किस तरह से अपनी इबादत में मसरूफ़ हैं। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है आप ही के अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है रमज़ान की रौनकें, और आज हम मौजूद हैं शहर हैदराबाद में। आइए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कि अहले हैदराबाद किस तरह से माह सियाम में अपनी इबादत में मसरूफ़ हैं। शहर हैदराबाद में माह रमज़ान की रौनकें देखने दिखाने से ताल्लुक़ रखती हैं। इस शहर में माह रमज़ान की आमद के साथ ही दिन और रात इस तरह से नूरानी माहौल में ढल जाते हैं कि देखने वाले अश कर उठते हैं। रमज़ान का महीना आता है तो रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होता है। अल्लाह ताला अपने करम को पूरे जहां में आम कर देते हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि माह रमज़ान में वो लोग किस तरह से इबादत अंजाम देते हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि माह रमज़ान का मुबारक महीना हमारे बीच में है, अशरे रहमत हमसे रुखसत हो गया। माह रमज़ान के दूसरे अशरे में क्या इबादत के मामूलात रहते हैं ख़ास तौर पर आपके? ख़ास तौर पे ये रमज़ान का जो महीना है इसके काफ़ी दिनों से जो है पूरे साल हम लोग इंतज़ार करते हैं। जब ये रमज़ान शुरू होता है तो सुबह में सहरी का जो लुत्फ़ होता है, अंधेरे से उठ करके पूरे लोग जो है सहर करते हैं। उसके बाद
इबादत में मशगूल हो जाते हैं, फजर की नमाज़ को जाते हैं, 5 टाइम की नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़ा रहते हैं। फिर जब इफ्तार का वक्त आता है तो हम लोग कई हमा किस्म के जो है फ्रूट्स और खजूर ख़ास तौर से और हरीस जो हैदराबादी मशहूर है बिल्कुल, ये चीज़ों से हम जो है इफ्तारी करते हैं और एक दूसरे के घर इफ्तारी बांटते हैं। खाली दिनों में ऐसा बैठने का इत्तेफाक नहीं होता, लेकिन रमज़ान में पूरे एक जगह जमा होते हैं और इफ्तार की जो पार्टियां होते हैं इसके अंदर कोई ज़ात का भेदभाव का किसी चीज़ का ख्याल नहीं रहता। पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के हम लोग इफ्तार पार्टी मनाते हैं और एक मंजर एक ऐसा रहता है कि ये ज़िंदगी भर याद रहने वाली चीज़ रहती है। आपने बहुत ही अच्छी बात की हमसे। आपको प्राइड इंडिया की जानिब से ये खूबसूरत तोहफ़ा दिया जाता है। इससे अपने इफ्तार के और सहर के टाइम को आप देख सकते हैं और अपने रोज़ों को और भी, अपनी इबादत को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। माशाल्लाह, शुक्रिया बहुत 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 आपका, ये जो तोहफ़ा दिए हैं और हम इसको बिल्कुल याद रखेंगे और इसी को में टाइम देख करके हम हमारा इफ्तार करेंगे और शहर में भी जो है इसी में टाइम देख करके और बाकी नमाज़ों के वक्त भी ये घड़ी हमको याद दिलाते रहेंगे आपका ये तोहफ़ा। बिल्कुल इस महीने में कुरान उतारा गया। इस माह की रहमतों और बरकतों का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि रोज़ेदार का हर साल कदम व अमल, इबादत और नेकी में शुमार किया जाता है। इस मुबारक माह में ख़वातीन भी अपने खुदा को खुश करने के लिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजार देना चाहती हैं। सुबह सहरी में उठते हैं, फिर फजर पढ़कर थोड़ी कुरान की तिलावत करते हैं हम, देन कॉलेज के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर जब तक कॉलेज से आते हैं थोड़ी देर असर और मगरिब के दरमियान कुछ दुआएं पढ़ते हैं। इफ्तार की तैयारी चलती है, इफ्तार पढ़कर मगरिब पढ़कर फ़ारिग हो जाते हैं हम। फिर इशा पढ़ते हैं, तरावी, फिर शॉपिंग के बारे में देखते हैं हम। फिर कोशिश तो ये रहती है कि सबकी पसंद पूरी हो, सबके पसंद के कुछ मतलब एक एक आइटम हम बनाएं और इफ्तार ऐसी तरीके से मतलब रेडी हो जाए कि हमको इबादत का भी मौका मिले और साथ में सबकी पसंद भी पूरी हो जाए। तो हम ये करते हैं कि जैसे ही सहर होता है, फजर पढ़ते हैं, थोड़ी तिलावत करते हैं कुरान की और दुआओं की और फिर उसके बाद सो जाते हैं। फिर ज़हर में जब हम उठते हैं तो पहले थोड़ा सा किचन का काम देख लेते हैं, उसके बाद फिर तिलावत में लग जाते हैं, जैसे कि नमाज हो गई। फिर असर के बाद हम अपना जो भी इफ्तार बनाना शुरू करते हैं। तो असर और मगरिब के दरमियान हम ये कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द अपना काम ख़त्म करें और इफ्तार के बिल्कुल पहले दुआओं पर मतलब थोड़ी सी दुआएं करें और थोड़ा सा मतलब बैठ जाएं अपनी इबादत में। जब काम काज से फुर्सत होती है, लाइक रात का वक्त इबादत के लिए मुख्तस होता है, लाइक इशा के बाद से लेके तरावी होती है, फिर तरावी के बाद तिलावत होती है, वो वक्त इबादत का होता है। फिर दोपहर में ज़ोहर के बाद से लेकर असर के वक्त का टाइम इबादत के लिए रखा जाता है, ताकि फिर घर के मामलात में भी डिस्टर्ब ना हो, घर के कामकाज भी पूरे हों और फिर हमारी इबादत भी पूरी हो जाए रमज़ान के लिए ख़ास तौर से। तो रात का वक्त बहुत अच्छा रहता है इबादत के लिए। माह रमज़ान वो मुक़द्दस महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक का नुज़ूल फरमाया। कुरान सिर्फ एक मजहबी किताब नहीं बल्कि तमाम इंसानों के लिए रहनुमाए हिदायत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और आज हम मौजूद हैं शहर हैदराबाद में। अगर इस प्रोग्राम के ज़रिए आप भी अपने अजीज़ों को, अपने दोस्तों को माह रमज़ान के मौके पर कोई मुबारकबाद देना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, टाइप कीजिए RKR, अपना पैगाम लिखिए, अपने नाम और शहर के नाम के साथ रवाना कीजिए 56263579 पर। प्रोग्राम में फ़िलहाल वक्त है एक छोटे से वक्फ़े का, लेकिन वक्फ़े के बाद हम आपको बताएंगे कि हैदराबाद के बाज़ारों और चौबारों में क्या ख़ास फैशन इस मरतबा जन्म ले रहा है। तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है आप ही के अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है रमज़ान की रौनकें और आज हम मौजूद हैं शहर हैदराबाद में। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, हैदराबाद के बाज़ारों में लोगों का हुजूम भी बढ़ रहा है। आम तौर पर यहाँ पर एक कल्चर ख़ास तौर पर देखने को मिलता है कि कुछ वक्त में यहाँ पर शॉपिंग मॉल्स का कल्चर आम हो चुका है, जहाँ फुटपाथ पर छोटी छोटी लगने वाली दुकानों पर मुफलिसी अपनी तस्कीन का सामान तलाश करती है, वहीं पैसे के एतबार से खुशहाल लोग उन बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स का रुख करते हैं जहां कीमतें आसमान को छूती हैं।
अपने प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हैदराबाद के बाज़ारों में इस बार क्या ख़ास फैशन जन्म ले रहा है। तो आइए नाजरीन, रुख करते हैं हैदराबाद के बाज़ारों का और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के अवाम ईद की तैयारियाँ किस तरह से कर रहे हैं। माह रमज़ान की बात हो और ईद की तैयारियों का जिक्र न किया जाए, भला ये कैसे हो सकता है। रमज़ान में इबादत के साथ ईद की तैयारियां भी अहम हिस्सा होती हैं। शहर हैदराबाद के दुकानदारों को ईद का साल भर बेसब्री से इंतज़ार रहता है। ये है टोली चौकी में वाक़ सीजन्स शॉपिंग मॉल। इस बड़े और अहम मॉल के बारे में कहा जाता है कि आपको रमज़ान और ईद से मुताल्लिक़ खूबसूरत मलबूसात, मसनूई जेवरात और रंग बिरंगी चूड़ियाँ, मैचिंग के लिहाज से खूबसूरत जूते चप्पल और नमाज ईद की अदायगी के लिए कुर्ते पजामे का बेहतरीन कलेक्शन एक ही छत के नीचे बआसानी मिल जाएगा। बहुत अमेजिंग है, सिटी पूरी ब्राइट है। हमारे पास हैदराबाद इज़ एक्चुअली मेंट फॉर ऑल मुस्लिम कल्चर और यहाँ पे बहुत शॉपिंग मॉल्स देखा है एंड मेनी शॉपिंग्स एंड ईद के ओकेशन में हमारी जितनी इबादत होती है एज वेल एज उतनी शॉपिंग्स भी होती रहती है इन आवर एक्स्ट्रा टाइमिंग्स। तो इसमें मैंने सीजन्स को प्रेफर किया है। अंडर वन रूफ मेरे को बहुत सारी कलेक्शंस मिल रही है इन रीज़नेबल रेट्स या और मैंने देखा है यहाँ पे गाउन्स, वॉट एवर द लेटेस्ट पैटर्न्स, वॉट एवर द लेटेस्ट कमिंग इन द मार्केट, बहुत प्यारा कलेक्शन है एंड मैं हर 2 दिन को यहाँ विज़िट कर रही। वॉट एवर आई हैव सीन वन डे, द अदर डे आई एम नॉट फाइंडिंग इट। तो बहुत अच्छा कलेक्शन है। तो हम लोग रमज़ान में रोज़ा रखते हैं और पकवान का वो सब शेड्यूल रहता है और उसमें से हम शॉपिंग के लिए टाइम निकालते। एंड फॉर मी आई थिंक सीज़न इज़ बेस्ट फॉर शॉपिंग। यू गेट ऑल A to Z things here, especially for ladies. I find seasons best and compared to other malls, I find season best. And there is updated fashion in seasons. That is what I like about seasons. I like the long gowns especially, which is the latest design. I really like the long gowns and even the anarkalis. The long anarkalis are really very good collection. Even Pakistani straight cuts collection are here. Even I like that also. I really like the collection overall in seasons. हम इनको प्राइड इंडिया की जानिब से ये खूबसूरत तोहफ़ा पेश करते हैं आपके लिए। प्राइड इंडिया की जानिब से ये खूबसूरत तोहफ़ा अपने सहर व इफ्तार के टाइम को इसे आप देखिएगा और अपना सहर व इफ्तार कीजिएगा। श्योर। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर दिस मोटिवेशन। थैंक यू। हमेशा हमारी कोशिश यही रहती है कि जिस रमज़ान के दिन बढ़ते जा रहे हैं, हम ईद उल फ़ितर जो ईद होती है बहुत अच्छे लगे और हम ड्रेसेस ख़रीदते हैं, उसके साथ मैचिंग शूज़, मैचिंग सैंडल्स, मैचिंग ईयररिंग्स एंड ज्वेलरी, एवरीथिंग सब चाहते हैं कि अच्छी हो, मैचिंग हो। तो सीजन्स मॉल एक ऐसी जगह है वेयर यू गेट एवरीथिंग ऑल अंडर वन रूफ एंड इट्स वेरी अमेजिंग। फ्रॉम फुटवेयर टू क्लोथिंग, इट्स फ्रॉम एक्सेसरीज टू कॉस्मेटिक्स, इट्स वेरी नाइस एंड फ्रॉम एथनिक टू कैजुअल वेयर टू पार्टी वेयर, बहुत अच्छा है, हर चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पर एंड इट्स जस्ट अमेजिंग। जी, हमेशा ये कस्टमाइज़ होता है, जो ट्रेंडिंग होता है हमेशा यहाँ पर टाइम पर आता है एंड इट्स जस्ट वेरी गुड। एज जी लास्ट ईयर से भी यहीं से शॉपिंग की थी मैंने एंड इस बार इट्स मेरी उम्मीदों पर खड़ा उतरा है एवरीथिंग एंड आई एम जस्ट हैप्पी कि इट्स गिविंग मी व्हाट एवर आई एम लुकिंग फॉर। सो हाँ, जैसे जैसे हम टीवी देखते हैं ऐसी ड्रेसिंग वैसी ड्रेसिंग एंड वी जस्ट गेट एवरीथिंग व्हाट वी आस्क फॉर एंड दैट्स व्हाई आई लाइक सीजन्स मॉल अ लॉट। शीमा, आपको प्राइड इंडिया की जानिब से ये खूबसूरत तोहफ़ा दिया जाता है। मैं कहना चाहूँगी कि रमज़ान की रौनक जो प्रोग्राम है मैं उसे रोज़ देखती हूँ। इट्स अबाउट वो 30 सिटीज़ ऑल ओवर इंडिया उन्हें कवर करता है, वहाँ के शॉपिंग एंड एवरीथिंग, हाउ पीपल्स लाइफस्टाइल एंड एक्सेट्रा। आई एन्जॉय इट। हम बैठे बैठे घर पर पूरा इंडिया घूम सकते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी देखें, आपको अच्छा लगेगा। कहते हैं असल ईद बच्चों की होती है। सीजन्स शॉपिंग मॉल पर बच्चों के लिए नित नए डिज़ाइन के खूबसूरत ड्रेसेस मुख्तलिफ शहरों से मंगाकर जमा की गई हैं और बच्चे भी
इन ड्रेसेस की शॉपिंग करके बहुत खुश नजर आ रहे हैं। सीजन शॉपिंग मॉल में ये जो नया आइटम लाए हैं ये टोटली डिफरेंट थिंग है और ये बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं। मैं पूरी फैमिली के साथ हर वक्त यहाँ पे आ रहा हूँ 2-3 साल से बिल्कुल, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज़ मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। रमज़ान साल में एक बार आता है, मैं खुशी से मनाता हूँ। ईद के दिन हम लोग नए नए डिशेस खाते हैं, हम लोग को ईदी मिलती है, नए नए कपड़े पहनते हैं। और आज मैं यहाँ अपने मम्मी डैडी के साथ कपड़े शेरवानी कुछ खरीदने आया हूँ। बात चाहे तरह तरह के नए फैशन वाले खूबसूरत कपड़ों की हो या फिर तज़ीम व आराइश और ज़रूरत के दूसरे साजो सामान की, हर अशिया आपको इस मॉल में मुनासिब दामों पर मिल जाएगी। जिस तरह गुजरते वक्त के साथ इंसान की ज़रूरतें और मिजाज तब्दील हुए हैं, ठीक उसी तरह बाज़ारों ने भी खुद को इंसान की ज़रूरत के सांचों में ढाल लिया है। यूँ तो कशिश के शहर हैदराबाद में कई शोरूम हैं, लेकिन टोली चौकी और पत्थरगट्टी में वाक़े शोरूम में खरीदारों की एक कसीर तादाद देखने को मिलती है। ईद की ख़ास तैयारियां यही होती हैं कि अच्छे से अच्छे कपड़े पहने जाएं, अच्छे से अच्छे खाने होंगे और सब बड़े लोगों से मिलना जुलना, छोटों से ईदी लेना, छोटों को ईदी देना, ये तैयारियां होती हैं ईद की ख़ास तौर से। कशिश टोली चौकी ब्रांच में बहुत अच्छा वैरायटी देखने को मिला है, तो वो लेने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। ख़वातीन का यही मशगला होता है टीवी सीरियल्स वगैरह देखना, पिक्चर्स देखना, तो ज़ाहिर है वो तो असर करेगा ही कि जब हम पहनेंगे तो उससे मुतासिर होकर कुछ ना कुछ लेंगे ही, या तो कलर कॉम्बिनेशंस लेंगे या फिर स्टाइल लेंगे उस तरह का। टोली चौकी में वाक़े शोरूम पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से ख़वातीन के लिए नए फैशन के मलबूसात मंगाकर जमा किए गए हैं। इन मलबूसात की खूबसूरती के कहने ही क्या हैं। हर एक को देखकर दिल करता है कि ये ईद के लिए खरीद लिया जाए, लेकिन तभी नज़र दूसरे लिबास पर पड़ जाती है और दिल कहता है इसको भी खरीद लिया जाए। कशिश का कलेक्शन बहुत प्यारा है। हम इसकी शादी है मेरी बहन की, तो मैं शरारे देखने के लिए आई थी। टोली चौकी ब्रांच कशिश के शरारे बहुत प्यारे हैं यहाँ के, और दूसरा स्टॉक भी बहुत अच्छा होगा, अभी वहाँ का देखा नहीं है, वो भी देख लूँगी। और बहुत प्यारे शरारे हैं यहाँ पर। देखिए मैंने अनारकली लिए हैं यहाँ से, और मसकली सूट्स भी बहुत प्यारे हैं यहाँ के। और रमज़ान के तो अनारकली सूट्स वगैरह वो सब मैं यहाँ से ऑलरेडी यहाँ से ले चुकी हूँ, तो बहुत प्यारे सूट्स। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से ख़वातीन इफ्तार के बाद इस शोरूम का रुख करती हैं और अपनी ईद को खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ से ड्रेसेस खरीदती हैं। अब हम रुख करते हैं पत्थरगट्टी में वाक़े कशिश के शोरूम का। पुराने शहर में वाक़े इस शोरूम का रोशन पहलू ये है कि यहाँ हर तरह की ड्रेसेस मौजूद हैं। जो सीरियल्स वगैरह चलते हैं उस टाइप की वैरायटी भी हम मेंटेन करते हैं। जैसा कि कैटलॉग के पीस होते हैं जो कहीं और जगह पे नहीं मिलते, वो खुद हमारी खुद की फैशनिंग डिज़ाइनर वाली पीस होती है और वो हर किसी को जो है सो पसंद आती है। और बहुत उस चीज़ को हम खुद जो है ना डिस्प्ले में नहीं डालते ताकि उसकी कोई और कॉपी ना बना सके। और हम जो भी चीज़ बनाते हैं बिल्कुल डिफरेंट वैरायटी बनाते हैं और बाज़ार से बिल्कुल हट के रखते हैं चीज़, और वो ऐसी चीज़ रहती है कि जो है ना हर किसी को पसंद आए। ये ख़ास ईद के मौके के ऊपर बनाया गया, क्योंकि ये तो ईद के ऊपर पहनेंगे ही पहनेंगे, फिर उसके बाद शादियों का सीज़न होता है ब्राइडल में, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको। सबसे फ़ाइन और सबसे अच्छी चीज़ है और बहुत रिजनेबल प्राइस में एक अच्छी से अच्छी चीज़ मिलती है आपको यहाँ पर। आप जो इसका जो नीचे का जो बॉर्डर देख रहे हैं ये ड्रेस का, बिल्कुल ही टोटली जो है ना हैंडमेड किया हुआ है, यानी कि हाथ का काम किया हुआ है, जिसके अंदर पूरा कटवर्क और कटिंग की डिज़ाइनिंग की हुई जो है सो वैरायटी है और पूरा टोटली नफीस और एकदम एक नक्शेकारी काम में बना हुआ है। खुद आप देख सकते हैं सबसे बारीक और सबसे कतरवा स्टोन का काम किया हुआ है और इसकी जो कलर कॉम्बिनेशन है बिल्कुल अपने आप में मुनफरिद अंदाज के अंदर जो है सो कलर कॉम्बिनेशन बना हुआ है और एकदम यूनिक चीज़ है। अगर आप एक 10,000 लेडीज़ में भी पहनेंगे तो ये ड्रेस बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक लग के आएगा। इन मुजस्समों पर लगी इन ड्रेसेस को देखकर हर आने वाले खरीदार का दिल यही चाहता है कि ईद के लिए कुछ न कुछ खरीद कर ही यहाँ से वापस जाए। कशिश के इन शोरूम पर ख़वातीन गाउन ड्रेसेस और पाकिस्तानी ड्रेसेस की सबसे ज़्यादा डिमांड कर रही हैं। यहाँ हर वैरायटी है मौजूद है। लॉन्ग फ्रॉक्स हैं, कुरेशा के सूट्स हैं, पाकिस्तानी सूट्स हैं और ब्राइडल वेयर कलेक्शन बहुत अच्छा है। लेटेस्ट पूरे वैरायटी देखने को मिल रही है यहाँ और मैं लॉन्ग फ्रॉक्स प्रेफर कर रहा हूँ
तो वो फ्रॉक्स लेने के लिए यहाँ आया था। अब बात करते हैं कुर्ते पाजामे की। ये है पत्थरगट्टी पर वाक़ मखदूम ब्रदर्स का 100 साल से ज़ायद कदीम शोरूम। इस मशहूर और कदीम शोरूम के बारे में कहा जाता है कि आपको यहाँ खूबसूरत कुर्ते पाजामे और शेरवानियों की उम्दा वैरायटीज़ एक ही छत के नीचे मिल जाएंगी। सारे ईटीवी देखने वालों को मखदूम ब्रदर्स की तरफ से बहुत बहुत सलाम और रमज़ान की मुबारकबाद। हम मखदूम ब्रदर्स जो 125 साल से आपकी खिदमत करते आ रहा है, हम लोगों ने बहुत कोशिश की और हमारी हमेशा जुस्तजू ये रही कि हम सब मिलकर वो बनाएं जो आपको पसंद आए। हमारा यहाँ रहने का और इतने साल सरवाइव करने का जो मकसद रहा है और हम लोग यहाँ जो टिके हैं वो आपकी खुशी और आपके लिए कर रहे हैं। हम हमेशा न सिर्फ हैदराबाद बल्कि सारे हिंदुस्तान और सारे बैरून ममालिक में सब जगह जो पसंद की जाती है सारे डिज़ाइनर हमने हायर करके उनके मिजाज के डिज़ाइन बनाए और बड़ी कोशिश करते हैं कि हम आपके मेयार पे उतरे। 125 साल से जो आपने खिदमत का मौका दिया है हमको, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारी दुकानें अमेरिका, बम्बई सब जगह आ रहे हैं। आप दुआ फरमाइए। हमारी जो आपने हिम्मत अफजाई यहाँ तक की है, इंशाल्लाह वहाँ पर भी आप अगर हिम्मत देंगे तो हम अमेरिका में और बॉम्बे में और हैदराबाद में आपकी दुआओं से और दूसरी जगह ऑस्ट्रेलिया, लंदन का भी प्रोग्राम चल रहा है। आप दुआ फरमाइए। अब रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबादें आप सबको देखने वालों को और हमारी दुआएं हैं अल्लाह आप सबकी जायज़ दुआओं को कबूल करे। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ मोहिउद्दीन मखदूम ब्रदर्स पत्थरगट्टी हैदराबाद से, जो हैदराबाद का जाना माना शोरूम है। हमारी यहाँ पे 126 साल की सर्विसेज है और इसमें हम लोग यहाँ पे हमा किस्म के मलबूसात पब्लिक को जो है प्रिपेयर करते हैं और यहाँ पे हमारा जो है फैशन ट्रेंड हमेशा हर सीज़न के हिसाब से हम यहाँ पे एक नया फैशन ट्रेंड लाते हैं जिसमें हर किस्म के कुर्ते पजामे और पठानी सूट और ख़ास तौर पे आजकल पीएम नरेंद्र मोदी जी जो इंट्रोड्यूस करे हैं जैकेट सूट, वो अभी फैशन में है। मखदूम ब्रदर्स ने मौजूदा फैशन के हिसाब से खूबसूरत कुर्ते पजामे न सिर्फ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से मंगाकर जमा किए हैं, बल्कि मशहूर डिज़ाइनर से फैशन के एतबार से कुर्ते पजामे और पठानी सूट्स डिज़ाइन भी करवाए हैं। फैशन ऐसा हो गया कि अभी कोई पर्टिकुलर एक ओकेजन के लिए नहीं लिया जा रहा है। कपड़ा जो हो रहा है वो हर ओकेजन को सूट करे ऐसा कपड़ा लिया जा रहा है। जिस तरह से देखिए आप, जैसे अब ये कुर्ता पजामा है, इसको आप जो है मतलब आप अपने ईद के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप जो है दामाद की ईदी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस इसको आप जो है शादी में भी पहन सकते हैं। आजकल क्योंकि पॉलिटिकल सीज़न भी चल रहा है तो इसमें कुछ ज़्यादा क्रेज़ है और इसमें जो है मतलब हमारे किस्म के हमने कलरिंग किए हैं। वाइट पीस में आजकल ध्यान एक बारीक मैन्यूट डिटेलिंग का भी जो है ख्याल रखा गया है। जैसे इसमें बटन्स भी दिए हैं तो बटन्स भी बड़े यूनिक अंदाज के बटन दिए हैं हमने। इसमें जो है कुछ लाइट अपने ग्लिटरिंग भी आ जाए प्लस सोबर लुक भी रहे, तो इस हिसाब से जो है मतलब ये आने के बाद में आपको ये पार्टी वेयर भी हो गया, प्लस इसमें जो है अपने ईद का लुक भी आता है। 2-3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा गया है। एक तो प्राइस रेंज बहुत ही नहायत ही रिजनेबल रखा गया है, प्लस इसके प्राइस रेंज के अलावा कई एक ऑप्शन रखे गए हैं इसमें, जो कलर ऑप्शंस है, प्लस आपको जो है प्लेन जैकेट का ऑप्शन है, एम्ब्रॉयडर्ड जैकेट का ऑप्शन है और इसमें फैब्रिक्स के डिफरेंट ऑप्शंस है। ऑलमोस्ट लाइक अभी क्योंकि ये ट्रेंड चल रहा है तो हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की है और ऑलमोस्ट इसके 60 to 70 डिफरेंट डिज़ाइन और मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हमने क्रिएट किए हैं। यहाँ पर दस्तयाब नित नए फैशन के रंग बिरंगे कुर्ते पजामे, पठानी सूट और शेरवानियाँ खरीदारों की पसंद बने हुए हैं और ये शोरूम
सुबह वक्त सहर तक खरीदारों के लिए खुला रहता है। इसका जो है बहुत डिमांड चल रही है। इसमें यंगस्टर्स और उम्र रसीदा लोग, सारे लोग इसको जो है डिमांड कर रहे हैं। बहुत अच्छी डिमांड है इसकी। और इसमें जो है ऑलमोस्ट लाइक 250 अलग अलग डिज़ाइन और 250 डिज़ाइन और कई एक इसमें जो है मतलब कॉम्बिनेशंस और इसके डिफरेंट कट्स और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। जैसे इसमें आप देखिए, अगर आप जो है ये जैकेट सूट है इंडो वेस्टर्न के साथ है। ये इंडो वेस्टर्न के साथ है। अब इसको जो है इंडो वेस्टर्न में से अगर आप ये जैकेट अगर आप डिटैच कर देते हैं, ये देखिए आप, ये एक इंडो वेस्टर्न बन गया आपका। इसके साथ में जो है पोलो टाइप पैजामा दिया गया है। तो अब आपको जो है ये इंडिविजुअल ये आप पहन के जाइए, या फिर आप इसके ऊपर जो है अपनी जैकेट डाल लीजिए। एक आपको मल्टीपल स्टाइलिंग मिल जाएगी। आप एक से अलग डिज़ाइन देखिए हमारी दुकान पर, आप तशरीफ लाइए, फिर देखिए एक से अलग। जितना ये शाहरुख खान साहब ने डिज़ाइन चालू किया था दिलवाले दुल्हनिया में, वैसे ही उसी से अभी तो हर प्रोग्राम इसी से है। फिल्मी दुनिया में हमारे पास हर किस्म की मिल जाएंगी शेरवानी। आपको हर जगह शेरवानी हो या कुर्ता पैजामा धोती हो, यहाँ हर डिज़ाइन में मिलते हैं। इतने किस्म के हैं, इतने कलर से हम लोग बना के रखे हैं। हर नया डिज़ाइन मिलेगा आपको अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह एक से अलग कलर्स भी इसमें करीब से कम 100 कलर्स मिल जाएंगे हमारे पास। डार्क कलर्स भी, लाइट कलर्स, हर एक कलर मिल जाएंगे। माह रमज़ान के रोज़ों के बाद ईद उल फित्र का दिन इनाम का दिन तसव्वुर किया जाता है। लिहाजा जिस लगन से रोज़े रखे जाते हैं, उसी तरह से ईद के दिन को खूबसूरत से खूबसूरत बनाने के लिए शॉपिंग भी की जाती है। शहर में आबाद मुसलमानों की एक कसीर तादाद खलीज मुबालिक में बरसरे रोज़गार है। माह रमज़ान और ईद की खुशियों में अपने अजीज़ व अकारिब को शामिल करने के लिए ये लोग मनी ट्रांसफ़र के ज़रिए पैसा भेजते हैं, ताकि अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को ईद की खुशियों में शामिल किया जा सके। महीने में कुरान उतारा गया रहमतों से। माह रमज़ान में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लोग जो है मनीग्राम जो है ट्रांसफ़र करते हैं, और जो है लोग जो है मनीग्राम से के ज़रिए जो है भेजते हैं। और जो है इसका जो है हमको ये होता है कि इसके अंदर जो है मनीग्राम कंपेयर टू अदर वेस्टर्न यूनियन है दूसरे जो एजेंसी से, मनीग्राम जो है आसानी से जो है ट्रांजैक्शन जो है मनीग्राम के करने में हमारी आसानी होती है रमज़ान के अंदर, क्योंकि तो उसका जो अमाउंट है वो जो आसानी से कोई जो है प्रॉब्लम नहीं रहता, उसमें आसानी से कस्टमर्स को देने में जो है सहूलत रहती है। हमारे भाई ने ईद के मौके पर मनीग्राम से पैसे भेजा था, हम वो रिसीव करने के लिए यहाँ पर आए हैं। सहूलत वगैरह बहुत अच्छी है, ऑन टाइम पेमेंट हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है, विथ फुल सिक्योरिटी। इस मौके पर लोग अपने घरों को भी सजाते हैं। टोली चौकी में वाक़े कारपेट प्लाजा पर आपको कालीन की एक से एक उम्दा वैरायटी बहुत ही मुनासिब दामों पर मिल जाएगी। कारपेट प्लाजा और यूनिक इंटीरियर की जानिब से अब आलम इस्लाम पूरे सब लोगों के, मुसलमानों के लिए, रोज़दारों के लिए, जो हमारे गाहक हैं, हमारे जो साथ जो नेक तमन्नाएँ रखते हैं, हमारे जो बहीखा हैं, उन सब को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। कारपेट प्लाज़ा और यूनिक इंटीरियर्स हैदराबाद की जानिब से मुअज़्ज़िज़ ग्राहकों, बहीखाओं और आलम इस्लाम को रमज़ान की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। गुज़िश्ता की तरह इस साल भी कारपेट प्लाज़ा हैदराबाद और यूनिक इंटीरियर्स हैदराबाद ने अल-सुरैया कारपेट से 3 वेराइटीज़ में कारपेट को इंपोर्ट किया है जानीमास को, जिसमें शरवन क्वालिटी है, जिसमें फंटासी क्वालिटी है और जिसमें जवाहर क्वालिटी है। हर साल की तरह इस साल भी ग्राहकों को नए डिज़ाइनों, रंगों, पैटर्नों और क्वालिटीज़ में नए जानीमाज मसाजिद के लिए इंपोर्ट किया है, दरामद किया है। और हैदराबाद बल्कि तमाम तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के सूबों में भी हमारी जानीमाज़ें मकबूल हैं और सप्लाई की जाती है। जैसा जैसा ईद करीब आती है तो लोग अपने घरों की सजावट के लिए कारपेट्स और रग्स से अपने घरों को सजाते हैं। इस बार अल-सुरैया कारपेट से हमने नए डिज़ाइनों में, जैसा कि ये रेड कलर में आपका ये क्वालिटी है और एक ये ब्लू कलर, ग्रीन कलर, मुख्तलिफ़ डिज़ाइनों में, मुख्तलिफ़ रंगों में और मुख्तलिफ़ पैटर्न्स में मंगाया है, जो घरों की ज़ेबाइश के लिए बहुत बेहतरीन है।
इसके साथ साथ डिफरेंट क्वालिटीज़ है, सदफ़, सफ़द, टॉफ़ी, डिफरेंट क्वालिटीज़ के वॉल टू वॉल कारपेट्स है। इसके अलावा मसाजिद में मुसल्लियों के लिए जानमाज का एक बेहतरीन और खूबसूरत कलेक्शन यहाँ दस्तयाब है। ये कालीन और जानमाज कारपेट बनाने वाली मशहूर कंपनी अल सुरैया जद्दा सऊदी अरेबिया से मंगाए जाते हैं। अगर ईद के मौके पर आप अपने ऑफिस या घर के लिए कालीन खरीदना चाहते हैं या जानमाज का तोहफा हदिये के तौर पर मस्जिद में देना चाहते हैं तो आप यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट प्लाजा में आकर ट्राई कर सकते हैं। अब रमज़ान का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। जिस तरह मसाजिद में ईसाल सवाब या हदिये के लिए जानिमाज़ें लगाई जाती है लोगों की तरफ से, तो जिस तरह हमने इंपोर्ट किया था 4 वैरायटीज़ में, जैसा कि इसमें ग्रीन कलर है, रेड है और एक कलर है, इसमें तकरीबन आपको एक क्वालिटी में टोटल आपको इसका क्वालिटी में से 3-4 डिज़ाइन टोटल ख़त्म हो गए और भी आने वाले हैं। जो भी हजरात ईसाल सवाब के लिए या हदिये के लिए मसाजिद में जानिमाज़ लगाना चाहते हैं वो कारपेट प्लाज़ा और यूनिक इंटीरियर्स हैदराबाद तशरीफ़ लाकर हमारी खिदमत इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, जो बेहतरीन और दबीज़ और दीदा ज़ेब रंगों डिज़ाइनों में दस्तयाब है, जो मसाजिद के लिए बहुत शानदार इंशाअल्लाह आपके अजर व सवाब भी रहेगा। माशाअल्लाह कारपेट प्लाज़ा जो शॉप है, यहाँ पे मैंने जब देखा हूँ यहाँ के अक़साम बहुत ही नायाब और बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही डिज़ाइनर आइटम्स लगे हैं। स्पेशली ये सऊदी अरब की जानिमाज़ जब मैं देखने आया हूँ उसमें 7 से 8 डिज़ाइंस है और मुझे ये डिज़ाइन बहुत पसंद आया है। इंशाल्लाह मैं ये मसाजिद के लिए फ़रोख्त करना पसंद करूँगा और घर के कालीन है जो बेहतरीन है, इंशाल्लाह मैं ईद के लिए भी ख़रीदी करना पसंद करूँगा। इंशाल्लाह ये बहुत ही बड़ा उम्दा शोरूम है टोली चौकी पे, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई है कि यहाँ पे मैं शॉपिंग कर रहा हूँ। जी मुझे तो जानिमाज़ बहुत पसंद आया जो मस्जिद में लगाने के लिए। अब रमज़ान में जो रोज़दार इबादत करेंगे, तिलावत करेंगे, हर लोग नमाज पढ़ेंगे, जितने भी लोग करेंगे, जानिमाज़ भी बहुत ही एकदम मुलायम अच्छी क्वालिटी है, एकदम असुरैया की बेस्ट क्वालिटी है। ये मैंने लास्ट टाइम पे भी लिया था और अभी इस साल भी लिया हूँ मैं। तो दोस्तों ये था प्रोग्राम रमज़ान की रौनक़ें का हमारा आज का एपिसोड, जो कि पेश किया गया शहर हैदराबाद से। आज सुबह 3 बजे हमारा लाइव फ़ोन इन शो सहरी टाइम देखना ना भूलें। इसी के साथ अपने मेज़बान आरिफ मोइन, कैमरामैन मुतियम और रमज़ान की रौनक़ें की पूरी टीम को इस वादे के साथ इजाज़त दीजिए कि कल एक नए शहर के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।